नमस्कार दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं, यहाँ पर एक नया चैप्टर लिया गया है जो कि लाभ और हानि है। जैसे कि दिख रहा है प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में ख़रीदा और 550 रुपये में बेच दिया। इसमें रमेश को लाभ हुआ या हानि हुआ, ये बताना है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये कैसे पहचाना जाता है। देखिए, अगर खरीद का मतलब किससे, यहाँ पे दे रखा है खरीद, तो खरीद का मतलब किससे है, क्रय मूल्य से। खरीद का मतलब है क्रय मूल्य से, जिसे आप कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी अमाउंट आपने दिया है किसी चीज़ को लेने में, वो क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाती है। उसमें आपके 500 रुपये लगे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी बात कह रहा है कि 550 रुपये में उसने उसे बेच दिया, यानी बेचने के लिए तो बेचा है उसने, जैसे क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। और विक्रय मूल्य को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितने रुपये में बेचा गया है, 550 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि होगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा देखेंगे, बड़ा कौन है, यानी 500 रुपये खर्च किए और 550 रुपये आ गए आपके पास। जैसे आपने 500 रुपये खर्च किए और आपके पास 550 रुपये आ गए, तो यानी कितने रुपये आ गए, एक्स्ट्रा आ गए आपके पास, 50 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। यानी कि अगर कहें कि लाभ जो हुआ वो कितने रुपये का हुआ, 50 रुपये का हुआ। अब बोला जाए तो ये निकाला कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पर कि जो विक्रय मूल्य है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए कंपेयरिंग टू क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये लाभ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लाभ बोला जाता है। तो जब 50 रुपये हो गए इसके, तो 50 रुपये क्या हो गए, लाभ हो गया। अब इसी का अगर पूछा जाए कि लाभ जो हुआ वो 50 हुआ, अगर इसका प्रतिशत निकाल सके तो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आगे वाली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 200 रुपये है। तो इसमें ये पूछा है, तो इस वस्तु में लाभ होगा या हानि होगी, ये बताना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य का मीनिंग किससे है, कॉस्ट प्राइस से है। कितने, 250 रुपये। 250 रुपये में क्या किया उसने, खरीदा और 200 रुपये में बेच दिया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या होगा, लॉस मिलेगा, लॉस मिलेगा उसमें। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीपी क्या है, ग्रेटर है कंपेयरिंग टू एस। तो कितने रुपये का लॉस हुआ, 50 रुपये का लॉस हुआ उसे, ठीक है। अनदर क्वेश्चन है, एक आदमी ने 550 रुपये में एक साइकिल खरीदी। वह साइकिल, उस साइकिल को उसने कितने रुपये में बेची कि 10% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पर देखा जाए कि 550 रुपये में कॉस्ट प्राइस जो है कितने रुपये में खरीद रहा है, 550 रुपये में खरीद रहा है। तो पूछ रहे हैं कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। अब एक बताइए, जब लाभ होगा उसे 10% का, तो ये चीज़ जो है, जैसे क्रय मूल्य 550 है, तो कितने में, मतलब अभी बताया था ना लाभ कब होता है, लाभ के लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, लाभ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य कितना दे रखा है, कितने रुपये में खरीदी है, एक साइकिल खरीदी है उसने 550 रुपये में, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 550 रुपये दे रखा है। अब विक्रय मूल्य की बात करी जाए तो विक्रय मूल्य इसके कंपेयर में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो परसेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, परसेंट की, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, पहले परसेंट की बात कर ले। लाभ प्रतिशत का मीनिंग है जब जो विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य जो आएगा 550 गुणा कितना परसेंट है, 10% एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 10% का लाभ हो रहा है, तो 110/100। आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि जैसे लाभ हुआ तो लाभ को क्या लिखेंगे, 110/100 लिखेंगे, क्योंकि 100 ओरिजिनल वैल्यू मानी जाती है। तो 100 में 10 जोड़ा तो 110 हो गया, तो 110/100 हो गया। तो बड़ी वाली डिजिट ऊपर आती है, छोटी वाली नीचे जाती है। बड़ी वाली क्यों ऊपर आ रही है, क्योंकि हमें क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो 550 का क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर मेन बचा 55 गुणा 11, और 11 का गुणा 55 में करेंगे तो क्या देगा, 5 का 5 और ये 10 हो गया, ये 605। तो यहाँ पे 605 रुपये क्या है, 605 है विक्रय मूल्य। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 550 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है और उसे 605 में बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना होगा, बताया था ना अभी के
लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। तो 605 में से 550 गई तो कितना बचा, ये बच रहा है 55 रुपये। टोटल बच रहा है 55 रुपये। 55 रुपये क्या हो गया, 55 रुपये हो गए आपके लाभ का पार्ट, और कॉस्ट प्राइस है 550 रुपये। तो 550 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और यहाँ पे 55 से ये 55 एक बार गया तो कितना परसेंट हो गया, 10% का लाभ अर्जित किया, जो कि क्वेश्चन का पार्ट था। ये अनदर क्वेश्चन है, एक घड़ी साज घड़ी को 575 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये ज्ञात करना देखना है कि दिया क्या है, 575 रुपये में बेच रहा है। तो बेचने का मीनिंग क्या हो गया कि यह सेलिंग प्राइस है ना, कि 700 जो SP है, यानी कि ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य जो है वो है 575 रुपये। अब 15% का लाभ कमाता है, तो ये क्या हुआ होगा, जो यानी कि इसने कम में ख़रीदा होगा और ज़्यादा में बेच रहा है, यह भी 15% का लाभ हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, CP निकालने के लिए वैल्यू को कम लाना होगा। तो 575 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 150, 115, क्योंकि कम जब ही आएगा कि कम कितना आएगा, है ना। तो 5 से काटेंगे इसे, 5 कम 5 हो गया, और 5 कम 5 फिर हो गया, और 5 कम 25 हो गया, 5 कम 5, और ये देखा जाए तो 5 का ही मल्टीपल है। यहाँ से अगर 5 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 115 मिल रहा है। तो 115 से 115 कट जाए, 5 आ गया 500 रुपये, यानी 500 रुपये में उसने खरीदा था, 500 रुपये में खरीदा, 575 में बेच दिया। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 75 का। अब मैंने बताया था, इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं वेरीफिकेशन के थ्रू। तो कितने का 75% का लाभ हुआ, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500 रुपये, 500 रुपये 75%। तो देखते हैं 15% का ये है, 0 से 0 कट हुआ, 5 × 5 और 5 5 5 25। देखिए 15% का लाभ आ गया, जो कि वेरीफाई